सो वेलकम टू एम्पलीफायर क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनसाइड आवर अर्थ, जो कि क्लास 7th के चैप्टर 2 का ज्योग्राफी का पोर्शन है। ठीक है, मैं इस दोबारा बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके क्लास के एग्जामिनेशन हो। ठीक है, चाहे एकेडमिक हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इनसाइड आवर अर्थ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइन वाइज चलेंगे हम। The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside outside. ठीक है, तो अर्थ क्या है, एक डायनेमिक प्लैनेट है। यानी कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एक होता है स्टैटिक आपका और दूसरा होता है डायनेमिक। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जब कोई बॉडी कांस्टेंट पोजीशन पे है और तब हम उसकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, स्टैटिक। और डायनेमिक क्या होता है, जब कोई बॉडी मूव कर रही है और तब हम उसकी स्टडी करें, तो वो क्या कहलाया जाता है, डायनेमिक कहलाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ को इसीलिए डायनेमिक कहा गया है क्योंकि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों यहाँ पे प्रोसेस चल रही हैं, तो आपको पता होगा। अब बात करते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, सबको पता होगा, सबसे ऊपरी जो परत है उसको क्या कहलाया जाता है, क्रस्ट कहलाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। द uppermost layer is called crust. It is the thinnest of all the layer. ये सबसे क्या है, ये सबसे thinnest है सभी layers में। ठीक है, ये क्या है, सबसे thinnest है। जितनी भी लेयर है, चाहे वो crust होगी, मेंटल होगी, कोर होगी, उन सब में ये क्या है, thinnest है। ठीक है, और कितनी है, it is about 35 किलोमीटर। कितनी है ये, 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो कॉन्टिनेंटल मास की बात करें तो कितना है, तो कॉन्टिनेंटल मास की बात करें तो 35 किलोमीटर, और अगर ओशियन फ्लोर से बात करें तो कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो आपको ये पूछा जा सकता है पेपर में कि जो कॉन्टिनेंटल मास है, इसमें जो भी आपका मेन जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये पहला सिलिका से मिलकर बना है और दूसरा किससे मिला है, एल्यूमिना से मिलकर बना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इट इज दस कॉल्ड सियाल। किससे, सियाल। कैसे नाम पड़ा है, देखिए SI और AL। एल्यूमिना का दो पार्ट आगे का काट दिया, 2 लेटर, और SI सिलिका का आगे का 2, और उनसे मिला दिया सियाल। सियाल का मतलब, SI का मतलब क्या होता है, सिलिका, और AL का मतलब होता है एल्यूमिना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो कि आपका 35 किलोमीटर तक है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका सिलिका और एल्यूमिना है। पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें इसी 5 किलोमीटर की, जो कि हमारा ओशियानिक क्रस्ट है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका दोस्तों मिलकर बना हुआ है सिलिका और किसका, मैग्नीशियम। किससे, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें पहले, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहां से कहां तक है, तो 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना है। दूसरा बात करें अगर ओशियानिक क्रस्ट की, तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। याद रखिए, सिलिका दोनों में कॉमन है, लेकिन कॉन्टिनेंटल में एल्यूमिना है और ओशियानिक में मैग्नीशियम है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। सीमा कहां से आया, तो SI आगे का सिलिका का और मैग्नीशियम का MA काटा गया। ठीक है, तो उसी से ये बन गया। ठीक है, मेंटल की बात करें, अब मेंटल कहां से कहां तक है, तो ये अप टू 2900 किलोमीटर। कहां तक, 2900 किलोमीटर तक आपका क्या पड़ता है, मेंटल पड़ता है। ठीक है, दिया हुआ है, मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। मतलब क्रस्ट के बिलो में 2900 किलोमीटर तक आपका क्या पड़ेगा, आपका पड़ेगा मेंटल। ठीक है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज द साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर। तो डीपेस्ट माइन जो कि पूरे वर्ल्ड की है, वो कहां पे है, वो आपकी साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में कितने किलोमीटर तक है, तो 4 किलोमीटर तक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियानिक फ्लोर। मतलब अगर आपको बिल्कुल कोर में पहुंचना है, बिल्कुल सेंटर में अर्थ के पहुंचना है, तो आपको 6000 किलोमीटर का एक डीप होल ओशियानिक फ्लोर में आपको खोदना पड़ेगा। ठीक है, या छेद करना पड़ेगा, तब आप जाके पहुंचेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आपको पता चल गया
कि जो आपका मेंटल है वो कहां से कहां तक है, तो मेंटल जो आपका वो कहां से कहां तक है, क्रस्ट के बाद अगर आप 2900 किलोमीटर तक जाएंगे, कितने किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा मेंटल मिलेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। ठीक है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। अब बात करते हैं अगर कोर की, तो कोर जो है जनरली वो आपका किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है निकल और किसका, आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोर जो है वो निकल और आयरन का, एंड इज कॉल्ड नाइफ। क्या कहा जाता है इसको, नाइफ, चाकू नहीं, नाइफ, के साइलेंट नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें के है ही नहीं। ठीक है, तो नाइफ याद रखना है, Ni फॉर निकल, Fe फॉर फेरस यानी कि आयरन। ठीक है, फेरस सल्फेट बोला जाता है ना, FeSO4, तो फेरस सल्फेट यानी कि वो क्या है, आयरन सल्फेट ही है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। याद रखिए जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम है, मतलब जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ये जो क्रस्ट है ये सिर्फ 1% वॉल्यूम है। ठीक है, बाकी में 99 में आपके मेंटल और कोर आते हैं। ठीक है, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल। अब उसमें भी 1 में क्या है, क्रस्ट है, 84 में आपका मेंटल है और 15% में आपका कोर है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये क्या है, क्रस्ट है आपका, ये क्या है आपका मेंटल है, और ये क्या है आपका 15% में कोर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि कोर कितने हैं, 15% में है, 84% में मेंटल है और 1% में क्रस्ट है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अकेला जो मेंटल है वो टोटल एरिया कवर करता है 84%। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रस्ट मेंटल कोर में सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, तो आपको याद रखना है कि मेंटल कवर करता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे कवर करा दिए इनसे। ठीक है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6371 किलोमीटर आपका क्या है, रेडियस है अर्थ का। ठीक है, कितना, 6371। ठीक है, याद रखना है 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो 6371 आपको याद रखना है, 6371 किलोमीटर आपका क्या है, रेडियस है अर्थ का। ठीक है, अब देखिए रॉक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से रॉक्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। 3 रॉक्स तो आपके फेमस हैं, पहला है इग्निशियन, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक thus formed are called igneous rock। igneous का मतलब ही क्या है कि igneous मतलब उसको टेम्परेचर दिया गया होगा, काफी भीषण टेम्परेचर दिया होगा, गर्म किया गया होगा। तो igneous rock जो कि क्या हो, मोल्टन मैग्मा यानी कि जो लावा आपका होता है जो अंदर से निकल रहा है, वो जब ठंडा होता है तो उससे जो चट्टानें बनती है उसको igneous rock कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इन्हें इसी igneous rock को क्या कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी रॉक। There are 2 types of igneous rock। कौन कौन से, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। अब ये क्या है भाई, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव तो आगे जानेंगे। इग्निशियस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, सेडिमेंट्री भी एक लैटिन वर्ड है और मेटामॉर्फिक भी एक लैटिन वर्ड है। तीनों के मीनिंग अलग अलग है। इग्निशियस का मतलब होता है फायर, ठीक है, सेडिमेंट्री का होता है सेटल डाउन, ठीक है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है क्या, चेंज इन फॉर्म। ठीक है, मतलब जो किसी के परिवर्तन होने से बना हो। ठीक है, पहले कोई रॉक था वो परिवर्तित हो गया दूसरे टाइप में, तो वो क्या होगा, मेटामॉर्फिक में आएगा। आगे मूव करते हैं। When the molten lava comes to the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid। अब क्या होता है, कोई भी चीज अगर क्या होती है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, यही है कंजर्वेशन, तो आपको पता होगा। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down। कोई भी चीज यार, आप कोई गर्म चीज रखे हो, अगर उसको ठंडी एरिया में जाओगे तो वो बहुत जल्दी ठंडा होने की कोशिश करेगी। ठीक है, रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव। क्या, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, मतलब ऐसी रॉक्स जो तुरंत के तुरंत आई और तुरंत के तुरंत ठंडी हो गई। मतलब ऐसा मैग्मा आया, मैग्मा आके तुरंत के क्या हो गया, ठंडा हो गया, एटमॉस्फेयर में आते ही वो ठंडा हो गया और वो क्या है, चट्टान बन गया, तो वो क्या होगा, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बासाल्ट। तो आपको याद रखना है कि जो एक्सट्रूसिव है, पूछा जा सकता है कि एक्सट्रूसिव, ये जो बासाल्ट है, क्या बासाल्ट, ये किसका फॉर्म है, तो आपको याद रखना है ये एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये, एक्सट्रूसिव, इंट्रंसिव, एक्सट्रूसिव दोनों में पूछा जा सकता है। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सट्रूसिव जो तुरंत ठंडा हो जाए, ठीक है, उससे फॉर्म हो, वो ऐसे रॉक्स, उनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, जैसे कि बासाल्ट। द डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बासाल्ट। जो डेक्कन प्लेटो है आपका वो किससे बना हुआ है, बासाल्ट से।
Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive. एक्सट्रूसिव का मतलब सिंपल सी बात है जो बाहर आके ठंडा हो, ठीक है, मतलब लावा निकला, लावा आया, बाहर आके वो ठंडा हो गया, ठंडा होके उसने चट्टान बना ली, तो वो क्या हो जाएगा एक्सट्रूसिव। इसका एग्जांपल बासाल्ट। और इंट्रूसिव का मतलब मैग्मा अंदर ही रहकर और ठंडा हो गया और उसने अंदर ही अंदर चट्टान बना ली, तो वो क्या हो जाएगा इंट्रूसिव, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। Since they cool down slowly, they form large grains. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, इसीलिए ग्रेनाइट को खोद कर निकाला जाता है और इसलिए काफी महंगा पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज ग्रेन आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। तो ये सब चीजें ग्रेनाइट से मिलती हैं। अब फॉसिल्स की बात करें, फॉसिल्स क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं जो काफी दिन तक सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ये क्या कहलाए जाते हैं फॉसिल्स कहलाए जाते हैं। इन्हीं से तेल वगैरह पेट्रोल वगैरह भी मिलते हैं हमें, ठीक है, जब काफी पुराने हो जाते हैं। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। द स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स क्या होती हैं, टूटती हैं, छोटी छोटी टूटती हैं और छोटे छोटे कणों में आ जाती हैं, उसी को क्या कहा जाता है सेडिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। आपने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, आपने इरोजन पढ़ा था, ठीक है, तो उसी के कैटेगरी में है ये। जब इरोड हो जाता है मतलब टूट जाता है, टूट टूट के छोटा छोटा बन जाता है, तो ये क्या कहा जाता है सेडिमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। दीज लूजेड सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक। अब ये सेडिमेंट यहाँ से उड़ के कहीं और गई, मान लीजिए यहाँ आ गई और यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और इकट्ठा होते 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 इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है या और कोई पानी आया उसका प्रेशर पड़ गया, पर लेयर पे लेयर बनाती चली जाएंगी और ये धीरे धीरे किसका निर्माण कर देंगी रॉक का निर्माण कर देंगी, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, ठीक है। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये दोनों के मिलावट से क्या बनता है मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। कैसे बनता है देखते हैं कैसे। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में जब हीट और प्रेशर अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन। जो क्ले होती है आपकी वो किसमें चेंज हो जाती है, काफी हाई प्रेशर आप उसके ऊपर अप्लाई करें या हीट अप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगी स्लेट बन जाएगी, ठीक है। आप खुद ही देख लेना कोई क्ले मिट्टी है उसको बहुत ज्यादा हीट दीजिए, आप बहुत ज्यादा हीट दीजिए तो वो क्या बन जाएगी स्लेट बन जाएगी। जो मटका है आपका ना वो भी एक स्लेट टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। वो मिट्टी नहीं कह सकते आप उसे, क्ले मिट्टी से वो बना है लेकिन वो फॉर्म किसका है वो मेटामॉर्फिक का ही फॉर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। वो मेटामॉर्फिक रॉक ही आप उसे कहें, मेटामॉर्फिक मिट्टी आप कह सकते हैं उसको, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। मार्बल हो गया ये सब, ठीक है। आगे मूव करते हैं। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is called rock cycle, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, फिर दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में चेंज होना, ये साइकिल चलता रहे, इसी को क्या कहते हैं रॉक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं रॉक साइकिल कहते हैं। कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हमें देखते ही पता चल जाते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they changes into metamorphic rock. हमने पहले बता चुका है कि एक चीज से नहीं बनता है, जो आपके इग्निशियस हैं और जो आपके कौन से हैं सेडिमेंट्री हैं, इन दोनों के ऊपर जब हीट और प्रेशर अप्लाई होता है तो वो क्या कहलाया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब इग्निशियस रॉक से भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है और सेडिमेंट्री रॉक से भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, ठीक है। सिर्फ इनके बदलाव होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ठीक है। The metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again cools down and solidify into igneous rock. सिंपल सी बात है, जो ये मेटामॉर्फिक रॉक है इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है तो ये दोबारा क्या बन जाता है मैग्मा बन जाता है, यानी कि लावा के फॉर्म में आ जाता है। मैग्मा बनने के बाद फिर ये ठंडा होता है, फिर वो प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। अगर तुरंत के तुरंत बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद ठंडा हो गया तो वो क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव होगा। अगर अंदर ही अंदर ऊपर गया तो वो इंटेंसिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ठीक है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition, ठीक है। Minerals are very important to humankind. Some used as fuel, for example, coal, natural gas and petroleum, ठीक है। तो ये सब के सब जितने हैं आपके जो भी मिनरल्स हो गए, आपके पेट्रोल, डीजल, ये ज्यादातर कहाँ से निकाले जाते हैं? रॉक से ही निकाले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है फॉसिल फ्यूल्स दबे हुए हैं,
तो उन्हीं से ये निकलते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है इससे, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको याद रखना है कि जो क्ले है या जो आपका क्ले से जो आपका लाइम बना या चूना बना, वो स्लेट बना, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है ये मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल है, ना कि सेडिमेंट्री के, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। अब मोल्टन मैग्मा की बात आ गई तो वो इग्निशियस रॉक है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, सबको पता होगा। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल्स आर एग्जांपल्स ऑफ, तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, तो ये मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, सबसे पता ही होगा आपको, सबसे थिनेस्ट कौन सी है, क्रस्ट है। और अगर सबसे मोटे की बात करें तो कौन सी है, मेंटल है, ठीक है। याद रखिए 1% में आपका क्या है, 1% में आपका क्रस्ट है। बाकी आपका अगर हम बात करें 15% में आपका क्या है, तो 15% में आपका क्या है, 15% में आपका कोर है, ठीक है। और बात करें अगर हम तो 74% में आपका क्या है, 84% में आपका मेंटल है, ठीक है। तो याद रखना सबसे मोटा कौन सा है, मेंटल है, ठीक है। बात करें अगर कोर की, तो कोर क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर है, पता ही होगा। क्रस्ट सबसे ऊपर, बीच वाली मेंटल। मिनरल की बात करें तो हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, सही बात है। रॉक्स की बात करें यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। क्ले की बात करें तो चेंज इनटू स्लेट। सियाल की बात करें तो यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स, ठीक, सॉरी, मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सियाल SiAl, SI से क्या हो गया सिलिकॉन, Al से क्या हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने थे, मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऐसी और ही वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।